अजीत हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, पूरी रूपरेखा रैली की तैयार हो गई है। गठबंधन में शामिल तमाम दलों को ये मंजूर है, तैयार है वो इस रैली को फॉलो करने के लिए, इस रणनीति को फॉलो करने के लिए। मायावती ने रूपरेखा तैयार की है। निश्चित तौर पर मोनिका, मायावती आगे आगे चल रही हैं और बाकी सारे नेता पीछे पीछे चल रहे हैं। और अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं कि मायावती के साथ चलने में, उनके नेतृत्व चलने में अखिलेश यादव का ज्यादा फायदा है। यही वजह है कि मायावती ने, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो, सीटों का ऐलान आपने देखा होगा, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मायावती ने ही सीटों का ऐलान भी किया था कि 38 हमारा, 38 इनका, और 2 रायबरेली अमेठी छोड़ी जाएगी और 2 अन्य दलों के लिए छोड़ी जाएगी। और अब जब एक झंडे की डिजाइन बन रही है, उसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगनी है, वो भी फैसला मायावती ने किया। इसके साथ ही 12 रैलियां जो डिसाइड की गई हैं, जो होली बाद शुरू हो जाएंगी, देवबंद से, सहारनपुर से शुरू होगी। 3 बड़ी रैलियां जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जिसमें चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी होंगे, क्योंकि वहां जाट जाटो और मुस्लिम जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एक एक सीटों का जो फार्मूला है वो मायावती की तरफ से तैयार किया गया। जो बैनर पोस्टर लगेंगे उसमें मुलायम सिंह को जगह दी गई है। यानी मायावती ये जानती हैं कि मुलायम सिंह यादव वो चेहरा, वो व्यक्तित्व है जिसको साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि उनकी नाराजगी गठबंधन पर भारी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो अब बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 के पास, 19 अप्रैल को मायावती मैनपुरी में रैली करेंगे अखिलेश यादव के साथ, जहां से मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यानी 25 साल बाद ये मौका आया है जब मायावती उस मंच पर दिखेंगी जहां मुलायम भी हो सकते हैं, अखिलेश यादव तो साथ ही होंगे, क्योंकि मैनपुरी वो सीट है जहां से अखिलेश यादव ने अपने पिता और संरक्षक समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि मायावती वो इतिहास दोहराएंगी जो 1992 में हुआ था। यानी 93 गेस्ट हाउस कांड से पहले माया और मुलायम एक साथ मंच पर नजर आए थे, और अब 25 साल से अधिक समय बाद एक बार फिर मंच पर दिखने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और मायावती इस बात को समझती हैं कि अगर हमें मैसेज देने में कामयाब हो गए कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और हम और चौधरी अजीत सिंह एक साथ हैं, तो उत्तर प्रदेश जीतने में हमें आसानी होगी, मोदी और योगी का मुकाबला करने में आसानी होगी, प्रियंका को टक्कर देने में आसानी होगी, राहुल का मुकाबला करने में आसानी होगी। यही वजह है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, फैसला मायावती की तरफ से किया जा रहा है। और अखिलेश यादव को 2 दिन पहले उन्होंने अपने घर पर बुलाया था, बात किया था और बताया था। उस वक्त अखिलेश यादव ने यही कहा, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है, कि जो प्लान आपने तैयार किया है सीटों और जाति समीकरण के आधार पर, वही फाइनल है। अखिलेश यादव ने मायावती के फैसले पर मोहर लगाई है, यानी मायावती ही इस गठबंधन की अगुवा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रधानमंत्री के क्षेत्र से समीक्षा करना शुरू करेंगे और बलिया, झांसी, बरेली सब जगह जाएंगे, तो दूसरी तरफ मायावती भी यही प्लान बना रहे हैं कि आखिर बीजेपी का रास्ता हम कैसे रोकें, क्योंकि वो आसान बात नहीं होगी, चुनौती है सामने। और ये सबसे बड़ी खबर होगी इस वक्त की कि अगर मुलायम सिंह की रैली में मायावती जाती है 19 अप्रैल को मैनपुरी, जो अभी तक खबर आ रही है कि 19 अप्रैल को ये रैली मैनपुरी में होगी और मायावती उस मंच पर होंगी, तो ये एक बार इतिहास दोहराएगा उत्तर प्रदेश में 25 साल बाद। मोनिका, बिल्कुल अजीत, और इतिहास दोहराने की कोशिश होगी। 25 साल के बाद अगर मंच साझा किया जाता है, मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती वोट मांगती है, तो अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाएगा ये। और 25 साल पुरानी तस्वीर एक बार फिर से सामने आ जाएगी मंच साझा करते हुए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की जो नाराजगी चल रही है, खास करके जब से सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, उसके बाद से वो खासे नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी को नुकसान पार्टी के अंदर के लोग ही पहुंचा रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि ये मंच साझा करने की जो कवायद है मायावती की, जिसे लेकर अखिलेश भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ये पॉसिबल हो पाएगा? निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से और मायावती की तरफ से जो कवायद है वो यही है कि मुलायम सिंह यादव नाराज ना हो। यही वजह है कि मुलायम सिंह की हर बात को तवज्जो दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कहा था कि अपर्णा यादव को संभल से चुनाव लड़ाया जाए, तो बगैर कुछ सोचे समझे अखिलेश यादव इस बात पर राजी हो गए कि अपर्णा को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, और इस बात को उन्होंने बसपा सुप्रीमो से डिस्कस भी किया। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव इस वक्त नाराज नहीं होंगे, और अखिलेश जानते हैं कि मुलायम सिंह कैसे नाराज होंगे।
और किस तरीके से वो खुश रहेंगे, इस बात को लेकर पूरी कवायद समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की तरफ से की जा रही है कि मुलायम सिंह अगर नाराज हुए तो इसका सीधा खामियाजा गठबंधन होगा, यानी अखिलेश और मायावती दोनों लोगों को एक साथ नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि मुलायम सिंह ने कहा कि अपर्णा चुनाव लड़ेंगी, जिस पर तुरंत हामी भर दी गई, मायावती से डिस्कस कर दिया गया, उस पर मोहर लग गई। सिर्फ औपचारिक ऐलान। यहाँ पर मायावती का जो एक लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति को लेकर वो नजर आ रहा है, किस तरह से रूठों को मनाना है उन्हें पता है, और वो कवायद शुरू हो गई है, 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। और इसके साथ ही बीजेपी की राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में नजर आएगी। सीधे तौर पर राह आसान ऐसा लग रहा है गठबंधन की होने वाली आने वाले वक्त में। वोट को देखा जाए अगर, चाहे वो दलित हो या बाकी सवर्णों की बात कर ली जाए, तमाम लोगों के हर चीज को बड़ी बारीकी से यहां अध्ययन किया गया है। देखिए बिल्कुल मोनिका, मायावती जब टिकट बांटती हैं तो सबसे पहले वो जाति समीकरण देखती हैं, क्योंकि जाट जाटो मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यादव दलित मुसलमान पूर्वांचल में। तो मायावती इस बात को समझती हैं कि अगर किसी विधानसभा पे ब्राह्मण कैंडिडेट को दिया जाए जिसका बड़ा वोट बैंक हो, किसी विधानसभा पे किसी और व्यापारी को दिया जाए, कायस्थ को दिया जाए, जहां वोट बैंक जिसका ज्यादा होता है मायावती उसे प्रत्याशी बनाती, यानी जो पार्टी का वोट बैंक है उसके अलावा उसका व्यक्तिगत वोट बैंक होगा। तो निश्चित तौर पर मायावती बहुत बखूबी और बारीकी से चुनाव लड़ना जानती है, और 2014 में वो धोखा खा चुकी हैं, उनकी सीटें शून्य हो गई थी। तो लिहाजा वो इस बात को समझती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमने दहाई का आंकड़ा पार कर लिया और ज्यादा सीटें हमने जीत ली तो केंद्र में हमारी भागीदारी मजबूत हो जाएगी। और इस बात को भी समझती हैं कि अगर अखिलेश यादव यानी यादव और मुस्लिम वोट और उनका दलित वोट बैंक एक साथ होता है, और इस फार्मूले को वो सफल बना भी चुके हैं। गोरखपुर के चुनाव में, कैराना के चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का था और सिंबल जो है आरएलडी का था, तबस्सुम को लड़ाया गया था, यानी जाट जाटो मुसलमान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साथ कभी नहीं आते, एक साथ उन्होंने वोट किया, जबकि कोई रैली मायावती की तरफ से वहां नहीं की गई थी। तो इस बात को अखिलेश यादव भी समझते हैं और मायावती भी समझते हैं कि वोट ट्रांसफर हमारा होगा, हम ऐसे कैंडिडेट को लड़ाएंगे। अजीत, इस बार का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने पूरी तैयारी कर ली है, रैली किस तरह से करना है। सबसे खास बात यह कि मुलायम सिंह यादव को मनाने की भी पूरी तैयारी है, मुलायम मान भी जाएंगे, जिसका फायदा आने वाले वक्त में इस गठबंधन को होने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, लोकसभा उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने वाली है। यूपी की कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। यूपी में 25 से ज्यादा सांसदों के टिकट कटने की चर्चाएं हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो पहली लिस्ट आएगी उसमें जो निश्चित रूप से जिन्हें टिकट देना है, जिनका टिकट नहीं काटा गया है, ऐसे लोगों के नामों को सबसे पहले उजागर किया जाएगा, ऐसे लोगों के नामों को आगे किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का गतिरोध ना हो, किसी भी तरह का विरोध पार्टी के अंदर ना उठे। बाद में जिनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिनका पत्ता कट रहा है, उनके नामों को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं है, क्योंकि ये फीडबैक लिया गया है हर सीट को लेकर, बड़ी बारीकी से हर चीज को देखा गया है, समझा गया है। जो भी प्रत्याशी या जो भी सांसद अपने क्षेत्र में जिन्होंने भी बेहतर काम नहीं किया है, जिनका फीडबैक बहुत बेहतर नहीं आया है, ऐसे लोगों का टिकट काटना इस बार तय माना जा रहा है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आज की जो बैठक होने वाली है बीजेपी की, उसमें पहली लिस्ट कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों की जारी हो जाएगी, और एक बड़ा अपडेट जो आप ये भी दे रहे थे कि इसमें ऐसे लोगों के नाम को पहले रखा जाएगा जिनके टिकट नहीं काटे जा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर पार्टी को अच्छे से पता है कि टिकट काटे जाएंगे तो विरोध होगा तो थोड़ा लेट हो, अभी फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से पहले लिस्ट को सामने लाया जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आज बीजेपी की बैठक होने वाली थी, सीईसी की बैठक जो होने वाली थी, उसके समय में परिवर्तन कर दिया गया है। यह बैठक अब आज नहीं की जाएगी, यह बैठक अब कल की जाएगी। कल शाम 4 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाया जाएगा कि किसको कहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सिटिंग सांसदों के टिकट कट रहे हैं इस बार, तो इसको लेकर पार्टी आलाकमान पूरी तरह से एक तरह से चिंतित भी है, लेकिन रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है कि किसका सीट काटना है और कहां से किसे चुनावी मैदान में उतारना है। ये बात सही है कि जिनका टिकट नहीं कट रहा है, पहले लिस्ट में उन लोगों का नाम रहेगा, पहले चरण में जहां पे मतदान होने हैं। फिलहाल आप ये बता रहे हैं कि आज ही अब बैठक नहीं होगी, कल होगी, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहले ये बताया गया था कि आज शाम को बैठक होगी।
बिल्कुल, पहले तय किया गया था कि आज शाम को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी, लेकिन अब समय चेंज कर दिया गया है। अब कल शाम 4 बजे सीईसी की बैठक होगी और बैठक में जो उम्मीदवारों के नाम का लिस्ट होगा वहां पे सीईसी की बैठक में उनको फाइनल करने के बाद, जैसा कि हमेशा बीजेपी की परंपरा रही है कि बैठक के बाद वो प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस वार्ता में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हैं वो लोग कि कौन कहां से चुनावी मैदान में इस बार उतारा जाएगा। तो कल 4 बजे बैठक होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें जो है उम्मीदवारों के नाम पे मुहर लगाया जाएगा। और कल 16 तारीख है भी, जैसा कि बीजेपी के तमाम नेता बोलते रहे कि 16 तारीख को पहली लिस्ट आ सकती है, तो संभावना अब कल है कि कल बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी। जहां पे टिकट कटने की बात आपने कहा कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कई सांसदों के टिकट कट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की बात कीजिए या दूसरे राज्यों की बात कीजिए, जिन सांसदों का फीडबैक खराब मिला है पार्टी आला कमान को, वहां पार्टी आला कमान नए चेहरों को उनके टिकट कट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो